सबसे डरावनी बात यह है कि प्रकाश की गति से तेज यात्रा के बारे में जो हमें नहीं पता है वह नहीं है। ये वह है जो हम समझना शुरू कर रहे हैं। 2024 में भौतिकविदों ने कुछ अस्थिर खोजा, कृत्रिम काले छिद्र बनाना, जो प्रकाश की गति से तेज यात्रा को तकनीकी रूप से संभव बनाता है। समस्या यह है कि एक सूक्ष्म गलत गणना और आप समय स्पष्टता के ताने बाने को फाड़ सकते हैं। विज्ञान कथा हमें दशकों से चेतावनी दे रही है, जब आप समय स्पष्टता के माध्यम से एक छेद पंच करते हैं तो कुछ वापस पंच कर सकता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। हमारे वास्तविक भौतिकी के समीकरण अब इन काल्पनिक चेतावनियों के बहुत करीब दिख रहे हैं। सैद्धांतिक भौतिकी और दुष्स्वप्न ईंधन के बीच की रेखा हर दिन पतली होती जा रही है, और यह समझने के लिए कि हम इसे पार करने के कितने करीब हैं, हमें 5 असंभव प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो डरावनी रूप से संभव होती जा रही हैं। सच्चाई यह है कि हम प्रकाश की गति से तेज यात्रा के करीब हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और यह एक गणितीय पत्र के साथ शुरू होता है जो स्टार ट्रैक तकनीकी मैनुअल की तरह अधिक पढ़ता है। जब कैप्टन पिकार्ड आदेश देते हैं एंगेज, तो एंटरप्राइज केवल भौतिकी के नियमों को तोड़ता नहीं है, बल्कि उनके छिद्रों का लाभ उठाता है। यह विकृत समय स्पष्टता का बुलबुला है। ये ठीक वही है जो मिगेल अल्यूए ने अपने 1994 के पेपर में वर्णित किया था, जिसने साबित किया कि वार्प ड्राइव भौतिकी के ढांचे के भीतर गणितीय रूप से संभव है। गणित ठोस था, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकताएं एंटीमेटर को बैटरी की तरह दिखाती थी, जब तक क्वांटम यांत्रिकी ने एक मोड़ नहीं दिखाया। 2024 में शोधकर्ताओं ने सूक्ष्म समय स्पष्टता विकृतियों का पता लगाया जो अल्केबर के समीकरणों के साथ पूरी तरह मेल खाती थीं। ये क्वांटम स्तर के वार्प बुलबुले स्वाभाविक रूप से हो रहे थे, केवल सैद्धांतिक ऊर्जा के एक अंश की आवश्यकता थी। वे समय स्पष्टता के ताने बाने को ही हेरफेर कर रहे थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन के समीकरण हमें बताते हैं कि कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, लेकिन बेंजामिन सिस्को ने जिन तरीकों से बेजोरियन वर्महोल के साथ एक उपाय पाया, अल्यूए का समाधान एक ब्रह्मांडीय छिद्र का लाभ उठाता है। कल्पना करें कि एक चींटी रबर की चादर पर चल रही है। चींटी धीरे धीरे चलती है, लेकिन रबर को खींचे और अचानक हमारी छोटी अन्वेषक विशाल दूरी तय कर रही है, जबकि तकनीकी रूप से स्थानीय गति सीमा को नहीं तोड़ती। लेकिन शायद हम इसके बारे में गलत सोच रहे थे। जब हम समय स्पष्टता के ताने बाने के खिलाफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे, क्वांटम भौतिकी हमें ये दिखा रही थी कि इसे कैसे पार किया जाए। यह अगली खोज वार्प ड्राइव को बच्चों का खेल बनाती है। जब डैनियल जैक्सन ने क्वांटम वर्महोल के प्रतीकों को स्टारगेट पर डिकोड किया, तो उसने केवल एक विदेशी परिवहन नेटवर्क को अनलॉक नहीं किया, बल्कि वह उन सिद्धांतों की भविष्यवाणी कर रहा था जो क्वांटम भौतिकीविद अब समय स्पष्टता की प्रकृति के बारे में खोज रहे हैं। वे स्थिर वर्महोल जितने काल्पनिक नहीं हो सकते हैं जितना हमने सोचा था। जब कण उलझते हैं, या जैसा कि आइंस्टीन ने इसे कहा, दूरी पर भूतिया क्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो वे वास्तविकता के क्वांटम ताने बाने के माध्यम से सूक्ष्म सुरंगें बनाते हैं। ये क्वांटम वर्महोल, जिन्हें तकनीकी रूप से आइंस्टीन रोजन पुल कहा जाता है, स्टार ट्रैक वॉयेजर के उपस्थानिक गलियारों के समान हैं। हाल के प्रयोगों ने दिखाया है कि ये सुरंगें क्वांटम वैक्यूम में मापने योग्य विकृतियां पैदा करती हैं। जैसे ही हम इन सुरंगों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, हमने सबूतों पर ठोकर खाई कि वास्तविकता में हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। हेन सोलो केवल कैस्केड रन में 12 पास नहीं कर रहा था, बल्कि वह उच्च आयाम भौतिकी के सिद्धांतों को प्रदर्शित कर रहा था जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। मिलेनियम फाल्कन का हाइपरड्राइव एक उच्च आयाम में बदल कर काम करता है जहां हमारे ब्रह्मांड की गति सीमा लागू नहीं होती।
स्ट्रिंग थ्योरी ठीक इसी प्रकार के अतिरिक्त आयामों की भविष्यवाणी करती है। ये अतिरिक्त स्थानिक आयाम केवल गणितीय संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये प्लांक स्केल पर लिपटे हुए हैं। 2024 में क्वांटम प्रयोगों ने दिखाया कि ये छिपे हुए आयाम चरम स्थितियों के तहत सुलभ हो सकते हैं, जैसे कि एक हाइपरड्राइव के लिए आवश्यक ऊर्जा स्तर। मौखिक उतार चढ़ाव में कुंजी है, जो ऊर्जा संरक्षण के अस्थायी उल्लंघन हैं, जो सबसे छोटे पैमानों पर होते हैं। इन उतार चढ़ावों के माध्यम से हम स्थिर मार्ग बना सकते हैं जहां प्रकाश से तेज यात्रा केवल संभव नहीं है, बल्कि अनिवार्य भी है। लेकिन उच्च आयामों तक पहुंच केवल शुरुआत थी। हमें एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो भौतिकी के बलों के खिलाफ धकेलती है। याद करें कि कैसे कूपर को इंटरस्टेलर के वर्महोल को स्थिर रखने के लिए नकारात्मक द्रव्यमान के साथ विदेशी पदार्थ की आवश्यकता थी। किप थॉर्न, फिल्म के वैज्ञानिक सलाहकार, ने ये सब हॉलीवुड के लिए नहीं बनाया। अब हम इसे खोज चुके हैं। क्वांटम भौतिकविदों ने सूक्ष्म पैमाने पर नकारात्मक ऊर्जा घनत्व के क्षेत्रों का पता लगाया है। यदि हम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न और नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम बड़े क्वांटम सुरंगों को स्थिर कर सकते हैं। क्वांटम वैक्यूम खाली नहीं है, ये सब कुछ में प्रवेश करने वाला एक ऊर्जा क्षेत्र है। इन क्वांटम क्षेत्रों के माध्यम से हम उन क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं जहां ऊर्जा घनत्व शून्य से नीचे गिरता है। हम एक डेथ स्टार नहीं बना रहे हैं, हम वास्तविकता को मोड़ने का तरीका सीख सकते हैं। इस यात्रा में सबसे अजीब मोड़ तब आता है जब हम नकारात्मक ऊर्जा के इन क्षेत्रों में कुछ ऐसा उठाते हैं जो कारणता के बारे में हमारी सभी धारणाओं को चुनौती देता है। डॉक्टर आर्वे ने संपर्क में उन फास्टर थन लाइट यात्रा के विदेशी ब्लूप्रिंट का पालन करते समय केवल एक मशीन नहीं बना रही थी। हम कणों के हस्ताक्षर उठाते समय जो सुपर क्वांटम पैमाने पर गति करते हैं। ये कण, जो क्वांटम भौतिकी के संस्करण में टार्डस की तरह हैं, ऐसा लगता है कि वे प्रस्थान करने से पहले आते हैं। हर बार जब हम क्वांटम सुरंगें या नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र बनाते हैं, तो हमारे डिटेक्टर्स उनके हस्ताक्षर उठाते हैं। ये सिफारिश करता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब है। लेकिन सच्ची रहस्योद्घाटन कोई एकल सफलता नहीं है, ये तब होता है जब हम पीछे हटते हैं और बड़े चित्र को देखते हैं। क्योंकि ये कथित तौर पर अलग अलग घटनाएं एक पैटर्न प्रकट करने लगी हैं जो लगभग संयोग से अधिक है। ब्रह्मांड उतना अजीब नहीं है जितना हम सोचते हैं, यह उससे कहीं अधिक अजीब है जो हम कल्पना कर सकते हैं। अब हम सिर्फ इसकी अजीबता का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, हम इसकी भाषा बोलना सीख रहे हैं। हर क्वांटम प्रयोग, हर कण टकराव हमें विज्ञान कथा को वास्तविकता में बदलने के करीब लाता है। अब यहाँ यह मस्तिष्क को मोड़ने वाला है। ये 5 प्रौद्योगिकियां सितारों की ओर अलग अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही मौलिक घटना के विभिन्न पहलू हैं। हम जो क्वांटम टनल का पता लगा रहे हैं, वे सूक्ष्म वार्प बुलबुलों के समान समय स्पष्टता विकृतियां पैदा कर रहे हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र उच्च आयामों में स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। यह ऐसा है जैसे हमने एक पहेली के टुकड़ों को इकट्ठा किया है बिना ये रियलाइजिंग कि ये सभी एक ही चित्र का हिस्सा हैं। गणित कुछ अप्रत्याशित बता रहा है। हमारी प्रयोगशालाओं में हम जो क्वांटम प्रभाव माप रहे हैं, वे वास्तविकता के लिए एक एकीकृत तेज यात्रा प्रौद्योगिकी का प्रोटोटाइप हो सकते हैं। कल्पना करें कि एक अलारी ड्राइव की समय स्पष्टता को वार्पिंग के साथ एक हाइपरड्राइव के आयाम शिफ्टिंग को जोड़कर क्वांटम स्तर के वर्महोल द्वारा स्थिर किया जाता है और नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्रों द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे विज्ञान कथा नायक बड़ी रहस्य के केवल एक टुकड़े को देख रहे थे। 20,124 की सफलताएं केवल व्यक्तिगत खोजों के बारे में नहीं हैं, वे उन क्षणों के बारे में हैं जब ये प्रभाव हमारे प्रयोगों में समन्वयित होने लगते हैं। हम क्वांटम टनलें स्पॉन्टेनियसली नकारात्मक ऊर्जा द्वारा स्थिर होते हुए देख रहे हैं,
फोटोनिक कण विकृत समय स्पष्टता और उच्च आयामों की लहरों पर सवारी करते हुए ब्रह्मांड केवल प्रकाश की गति की दीवार को तोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है कि यह कैसे काम करता है। सवाल यह नहीं है कि क्या हम प्रकाश की सीमा को तोड़ सकते हैं, यह है कि क्या हम तैयार हैं कि इस उपलब्धि से हमें हमारे स्थान के बारे में क्या सिखाएगा। क्योंकि अंत में हम ये खोज रहे हैं कि वास्तविकता केवल कथा से अजीब नहीं है, ये कथा से कहीं अधिक अजीब है। हम मानवता के सबसे महान साहसिक कार्य के पन्नों को पलटने की शुरुआत कर रहे हैं।